देखो जो कोई भी मॉलिक्यूल है तुम्हारा केम का, उसको अभी हम लोग ना क्यूब के फॉर्म में इमेजिन करेंगे, समझा? जैसे तुम जिस रूम में बैठे हुए हो, अपने रूम में आप देखो तो, अगर मान लो हम एक क्यूब में स्क्रीन पे बना रहा हूं। यस सर। तो देखो यहाँ पे कितने पॉइंट हैं। देखो हर अपने रूम में देखो, ये कॉर्नर दिख रहे हैं तुम्हें, ये देखो। यस सर। यस सर। और इस पूरे रूम का एक सेंटर भी होगा, ये बॉडी सेंटर। यस सर। यस सर। यस और सर। देखो हर रूम की जो वॉल है उसका एक फेस सेंटर होगा ना। यस सर। यस। तो जरा बताओ कितने कॉर्नर हैं, कॉर्नर काउंट करके बताओ अपने रूम में। 8। 8 कॉर्नर, बहुत अच्छा, ठीक है। और बॉडी सेंटर कितने होंगे? 6। बॉडी सेंटर का मतलब कि पूरे रूम 1, पूरे रूम का एक यस ही सर। बॉडी सेंटर होगा, ठीक है। और फेस यस सर। सेंटर 6। 6 बहुत अच्छा, फेस सेंटर 6। तो देखो अभी हम कोई मॉलिक्यूल हमारा होगा ना, तो हम अगर इन पॉइंट पे रखेंगे एटम को अपने, तो हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन इसके मिडिल पॉइंट पे भी रखें तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे तुम NaCl ले लेते और मैं तुमसे पूछता कि Na+ कहाँ पे और Cl- कहाँ पे है, तो तुम नहीं बता सकते ना। अगर रफली ले लेते तुम किसी स्पेस में बहुत सारा NaCl, तो क्या प्रेडिक्ट कर पाते क्या कि नो किस जगह सर। पे Na+ है और किस नहीं कर पाते। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम? यस लेकिन अगर मैं ये मानूं कि NaCl क्यूब के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें उसकी स्पेस पता चल जाएगी ना कि कॉर्नर पे होगा या बॉडी सेंटर पे होगा या फेस सेंटर पे होगा। यस सर। जैसे तुम्हारे रूम में मैं रफली कोई सामान फेंक दूं, उससे ढूंढना आसान होगा कि मैं जो तुम्हारे रूम में फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और कॉर्नर वहां पे चीज रख दूं, तो ढूंढना आसान होगा तुम्हारे लिए, फेस सेंटर बॉडी सेंटर। फेस सेंटर है ना? बॉडी सेंटर। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा अब एक बात और देखो, जो तुम्हारा रूम है उसी से सटा हुआ एडजेसेंट वैसा ही रूम बनाया जा सकता है। यस सर। यस सर। और उस रूम की एक पूरी बिल्डिंग भी बनाई जा सकती है, उस रूम जैसी एक पूरी बिल्डिंग में वैसे ही यस रूम सर। खूब सारे बनाए जा सकते हैं। यस सर। तो मतलब अगर हम एक रूम का सब कुछ पढ़ लें, तो 10th फ्लोर या 12th फ्लोर पे जो रूम होगा उसके बारे में भी बता सकते हैं। यस सर। समझा ना? अगर हमने एक जगह एनालिसिस कर दिया तो सब कुछ वैसे ही आइडेंटिकल है, तो अगर हमने एक का इंफॉर्मेशन मिल गया तो हम बाकी सबका बता ले जाएंगे। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब पता है जो एक क्यूब का जिसका तुम एनालिसिस करते हो ना, उसको बोलते हो यूनिट सेल। जिसका तुम एनालिसिस करते हो उसको यूनिट सेल बोलते हो। यस सर। यस सर। अब यूनिट सेल में हम कुछ क्यूब के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं।
ठीक है। अब देखो जो Yes, sir. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रहेगा, इतना नोट कर लिया ना। Yes, sir. जो सिंपल क्यूबिक रहेगा उसके जितने क्यूब के कॉर्नर रहेंगे ना, हर कॉर्नर पे तुम्हारा एटम रहेगा, समझा? Yes, sir. Yes, sir. और जो एटम रहेगा कॉर्नर पे ऐसे रहेगा कि मान लो ये अगर एज लेंथ है, देखो ये दोनों एटम एक दूसरे को टच करेगा, दोनों आइडेंटिकल एटम है, आइडेंटिकल स्फीयर रहेंगे, और ड्राइंग में उतना सही नहीं दिखेगा तुम्हें, लेकिन ये तुमको समझना है कि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है जिनका रेडियस कितना है बताओ, आर है, ठीक है। R. Yes, आर sir. और आर, और मान लो ये क्यूब की एज लेंथ है ये हमारी, तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, r इक्वल टू क्या हो गया, a A by by 2। 2. तो सिंपल क्यूबिक में ध्यान रखोगे कि r क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ एटम, और a क्या है बताओ, एज लेंथ Edge length of atom. यूनिट सेल, है ना, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। Yes. Yes, क्या sir. था, क्लियर हुआ ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब सुनना, तो मुझे ये बताओ, जो एक पर्टिकुलर अगर हम एट कॉर्नर को कंसीडर कर रहे हैं, तो जरा तुम मुझे बताओ कि इस कॉर्नर से हम कितने क्यूब बना सकते हैं। Four, sir. 4, sir. और सोचो, और सोचो। 5, sir. 5. थोड़ा और सोच लो। Infinite. इनफाइनाइट कैसे बनाओगे? उस पॉइंट से कितने क्यूब बना सकते हो? अपने रूम का कॉर्नर देखो, और देखो उस कॉर्नर से तुम उस कॉर्नर से डायरेक्टली अटैच कितने रूम बना सकते हो। अपने जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम का एक कॉर्नर पकड़ो। 8 कौन से, चलो बता दो। Left, right. Upward or downward भी sir. हाँ, और 2 edges. 4 नीचे और 4 ऊपर। जैसे देखो एक कॉर्नर Yes, ये है, sir. एक रूम ये बन गया, इधर बढ़ा दिया, एक ये बन गया, Yes, sir. एक ये बन गया, और एक ये, 4 उस फ्लोर पे Yes, और sir. 4 इसके ऊपर। सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो पर्टिकुलर एटम तुम रखोगे, ये पर्टिकुलर एटम 8 और यूनिट सेल में होगा। Yes, sir. Yes. तो ये कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? ये जो कॉर्नर है इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8। 1/8. 1/8. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब देखो सिंपल क्यूबिक में हम लोग निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एटम
पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो 8 कॉर्नर है, 8, और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। 1/8 1 हो गया। 1 मतलब सिंपल क्यूबिक का 1 यूनिट सेल लोगे तो उसमें हमको एक ही एटम मिलने वाला है, एक एटम। समझा? यस सर। और सिंपल क्यूबिक जो होगा उसका रेडियस क्या होगा, a/2। a/2 यस सर। यस ठीक है, पहले ये सब नोट कर लो अच्छे से। यस सर। लिख लिया? 1 minute सर। डन सर। डन सर। ठीक है, अब देखो हम पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकालने की बात करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो तुम्हारा यूनिट सेल है कितना इफेक्टिवली पैक है, मतलब उसमें जो उसका वॉल्यूम है उसमें कितने वॉल्यूम में एटम है, समझा? यस सर। तो पैकिंग Yes, फ्रैक्शन sir. निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जरा 2 मिनट ट्राई करो तो निकालने का तुम लोग, देखो सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन निकालो जरा तो। Yes, sir. Yes. Sir, packing fraction हाँ 8/1. कितना है, कितना है? 8/1. नहीं, थोड़ा सही से करो, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या लिख रहे हो? देखो एक ही एटम है ना पूरा, Yes, sir. तो Yes, sir. 1 × 4/3
पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ एटम हो गया। Yes, sir. Yes, sir. और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, ए क्यूब। A cube. A cube. ठीक है, फिर आर की जगह क्या पुट करना चाहते हो, A by 2. 2 का cube. ए बाई 2। A cube by 8. सही है, Yes, पाई sir. बाई 6, Yes. इसको याद भी रखना। और ये आता कितना है, अप्रोक्स 52% आता है। Yes. नोट डाउन कर, अच्छे से नोट डाउन कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। बढ़ जाए आगे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब उसके बाद देखो क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक, बीसीसी। अभी क्या रहेगा, सारे कॉर्नर पे तो रहेगा ही, हर कॉर्नर पे तो रखना ही है। Yes, sir. एक बॉडी सेंटर पे भी रखना है, समझा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ऐसे केस में ये जो यूनिट सेल है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे जरा बताओ तो। Right. 9. अरे 9 कहाँ आए थे, 9 थोड़ी थे, सारे कॉर्नर पे रखने पे तो एक ही मिला था ना। अभी देखा ना, सारे कॉर्नर पे रखने पे एक ही मिलता है। हाँ, yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बताओ बताओ। 2. 2, एकदम सही, 2 समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yeah. Yes, sir. 8 इंटू 1/8 कॉर्नर वाले, और ये पूरा का पूरा बस इसी में है, सही ना। Yes, sir. अच्छा, अब पता है ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ये 2 सबको समझ में आया। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है ना, इसका बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होगा जरा बताओ तो। बॉडी डायगोनल मतलब ये, मतलब अपने तुम्हारे रूम का एक ऊपर वाला कॉर्नर और अपोजिट साइड का नीचे वाला कॉर्नर, समझा। Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. तो उसका लेंथ कितना आएगा जरा बताओ मुझे तो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर हमने मिला दिया, समझा। Yes, sir. तो तुम्हारा जो बॉडी डायगोनल उसका लेंथ कितना आएगा बताओ मुझे तो। A by root 3. नहीं, सही से बताओ। देखो, एक बार तुम सोच लो, फिर मैं बताता हूँ, पहले सोच लो।
बॉडी डायगोनल समझ रहे हो ना तुम लोग? इस पॉइंट Yes, को sir. Yes, sir. देखो हाँ, तो ये पाइथागोरस लगा सकते हैं ना इसमें, ये 90 डिग्री Yes, होगा ना, Yes, sir. और देखो ये Yes, ए sir. है और ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। इसको बोलेंगे फेस डायगोनल। फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी तुम्हारी? √2a. √2a. √2a। अब देखो ये a है और ये √2a है, तो पाइथागोरस लगा देंगे, तो ये हाइपोटेनस होगा ना। Yes, sir. Yes. तो बॉडी डायगोनल कितना आ गया? √3a. √3a, सही है ना? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब देखो बीसीसी में खास बात क्या होती है कि ये वाला जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ठीक है, और ये देखो जो बॉडी सेंटर वाला स्फीयर है, और ये जो अपोजिट कॉर्नर है, ये तीनों टच करेंगे। जैसे उसमें क्या था, सिंपल क्यूबिक में क्या था, फेस वाले टच करते थे ना, Yes. Yes, sir. फेस वाले नहीं, एज लेंथ वाले टच करते थे सिंपल वाले में। Yes, sir. सिंपल वाले में एज लेंथ वाले करते थे। अब इसमें क्या करते हैं, बॉडी डायगोनल के अराउंड जो Diagonal. होते हैं, Diagonal. ठीक है। Yes, तो sir. अगर ये आर हो गया, ये पूरा 2r हो गया, 2r. ये आर हो गया, Yes, तो sir. बोला हम 4r इक्वल टू 4R. क्या हो गया, √3a. 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 r इक्वल टू कितना आ गया? √3a/4. बहुत अच्छा। अब इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन जरा निकाल के बताओ तो, ये अच्छे Yes, से sir. नोट कर लो, ये Yes. अच्छे से नोट कर लो, और पैकिंग फ्रैक्शन बताओ कितना आएगा। √3 pi/6. और उसको परसेंट में भी बताओ कन्वर्ट करके कितना आएगा। Yes, sir. Yes, sir.
सही है? Yes, sir. Yes, sir. 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया समझा? Yes, sir. क्यों Yes, sir. बताओ? कि BCC है ना, क्योंकि बी सी दो सी है, एटम्स. ठीक। हाँ, This is sir, two times. तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई, और ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये क्या हो जाएगा 3√3 a क्यूब ये क्या हो जाएगा √3 पाई बाई 8, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये सॉल्व करके परसेंट बताओ कितना आएगा अप्रॉक्स? Sir, 68%. 68% है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. No, अच्छा, sir. ठीक। उसके No, बाद लिखो sir. फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम कॉर्नर पे तो रखेंगे ही, साथ में जितने भी फेस है उस पे भी रखेंगे, समझा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और इस बार का अरेंजमेंट ऐसा होगा कि फेस डायगोनल के अराउंड जो 3 स्फीयर आएंगे वो एक दूसरे को टच करेंगे, Yes, sir. Yes, sir. समझा? Yes, तो sir. मतलब 4R इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? √2a. √2a। R हमारा क्या आ जाएगा बताओ? √2a Root 2a √2a by upon 4. a by 2√2, सही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अभी देखो हर कॉर्नर पे है, और Yes, sir. जितने फेस है ना, जितने फेस है हर फेस पे भी एटम है, तो टोटल एटम इस यूनिट सेल में कितने होंगे? 2. 6. ध्यान से देखो, 6, sir. जल्दबाजी में 7. सुनो ना, फेस पे कोई अगर एटम रखा है तो उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना होगा? अगर फेस पे कोई एटम रखा है तो उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना होगा? 6, sir. 6 faces है ना? 1 by 2. 1/2। 1/2 एक वॉल से 2 ही क्यूब बना सकते हो ना डायरेक्टली अटैच। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. वो 6 फेस है तो 6 इंटू 1/2, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 है ना? तो 6 फेस है तो 6 इंटू 1/2, समझा? प्लस 8 Yes, sir. इंटू 1/8, Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आ रहा है? 4. 4। 4.
अब इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो। Yes. आया किसी का? Yes, sir. Pi by 3 root 3. Pi by 3 root 2. और परसेंट कितना आ रहा है पूरा? 74%. बहुत अच्छा, तो निकालते हैं। 4 एटम है ना अभी? Yes, sir. Yes, sir. 4 4 into into 4 by 3 pi r. 4/3 पाई r क्यूब की जगह a क्यूब A cube by 8 16 root 2. 2√2 सही है ना? डिवाइडेड बाई a क्यूब। Yes, sir. Yes, A sir. cube. a क्यूब से a क्यूब गया, 16 से 16 गया, Pi तो by 3 पाई root 2. बाई 3√2। Yes, sir. समझा ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सर हाँ, सर पीएफ एक बार कैसे लेते हो, एक बार समझा दो ना, मेरा आंसर आ ही नहीं रहा सर, हर बार गलत हो रहा है। देखो ना, तुम इस बार देखो जो हमने सॉल्व किया है, इसमें बताओ तुमने क्या गलती करी है, जब हम मिलाओ तो अपने उससे।
सर नंबर ऑफ एटम्स थे ना, आपने 4 लिए, मैंने 6 ले लिए थे। हाँ तो फिर ये गलत किया ना, 4 होते हैं, ये गलती करोगे तो कैसे आएगा। Yes, sir. लास्ट लास्ट टाइम देखो क्या गलती करी है। लास्ट टाइम भी सेम सर, वही हुआ है। यहाँ तो आगे से मत करना, 2 होता है यहाँ पे, 1 2 एंड 4 लेना, ठीक है ना। यस सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन जरा सोचना, एक हाइपोथेटिकल यूनिट सेल है, ठीक है ना। यस सर। क्वेश्चन सुन लिया ना, यस सर। जिसपे कॉर्नर पे ए रखा हुआ है और Yes, sir. बॉडी सेंटर पे बी रखा है, तो फॉर्मूला और मॉलिक्यूल क्या होगा, या फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, समझा। कॉर्नर पे ए रखा है और बॉडी सेंटर पे बी रखा है, क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। Yes. इसका आज आंसर बता देना। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। No, sir. देखो ना, कॉर्नर पे तुमने ए रखा है, तो टोटल ए तुम्हारे पास कितने हुए, 8 इंटू 1/8, Yes, sir. और बी बॉडी सेंटर पे, तो बी पूरा का पूरा मिल गया, Yes. तो क्या आ गया, ए बी, समझा। यस सर। क्लियर हुआ सबको। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है, फिर कॉर्नर
पे रखा है ए, फेस सेंटर पे रखा है बी। फॉर्मूला बताना वही यूनिट सेल का। AB3. ए A, B, 8 3, into 1 1 by by 8, B, B 6 6 into 1 by into 2. 1 by 2, Yes, sir. AB3, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. yes, अच्छा ठीक है। ए रखा है कॉर्नर पे, मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, मतलब एक कॉर्नर से ए मिसिंग है, समझा? Yes, sir. Yes. yes sir, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसमें पता नहीं पेन में प्रॉब्लम आ गई मेरे, एक मिनट रुकना है ना। yes sir. Okay, sir. ठीक है, ये लिखा ना, ए कॉर्नर है मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, और बी रखा है हमने फेस सेंटर पे, मिसिंग फ्रॉम वन फेस, समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो फॉर्मूला बताना है यूनिट सेल का। A7 by 8, B5 by 2. ए 7 by 8, बी 5 by 2। अच्छा, Yes, अब ये sir. जो आता है ना, इसको हमेशा इंटीजर बना दिया करना, समझा? Yes, sir. इसको इंटीजर बना दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8 से मल्टीप्लाई कर दें, A7 B20, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग डालो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, अगर कोई यूनिट सेल है तुम्हारे पास तो उसकी डेंसिटी का फॉर्मूला जरा डेराइव करो तो। इसकी डेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला बनाओ। मान लो इसमें जो एटम है उसका एटॉमिक वेट मैं तुम्हें दे दे रहा हूं, m। Sir, number of atom into atomic weight upon volume of cube. नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट Upon volume of Upon cube. volume of cube. नहीं, थोड़ी सी गलती होगी, सही से करो।
नहीं आ रहा है किसी को? No, sir. अगर मास बताओ क्या लेंगे, ये जो यूनिट सेल इसका मास कितना होगा, मुझे इतना बता दो बस। Number of atom into M. मास बताओ, मास। मान लो इस यूनिट सेल में जेड एटम है, तो जेड एटम का मास कितना होगा? Z into mass of each atom. Z into mass of each atom, small m. मास ऑफ ईच एटम कितना होगा अगर एटॉमिक Small वेट m. m बाई Na ना? Yes, sir. Yes, sir. ये समझा क्या किया? Yes, sir. ये ग्राम है, इसको एएमयू में बदलना होगा ना, तो एएमयू में बदलने के लिए क्या करते हैं? Divide by Avogadro's constant. डिवाइडेड एवोगाड्रो नंबर ए क्यू, ये तुम्हारी क्या होगी? डेंसिटी आ गई। इसमें तो यूनिट का Yes, ध्यान sir. रखना, जो ये यूनिट है वही ये यूनिट होनी चाहिए, समझा ना? Yes, Yes, यहाँ sir. पे Yes. जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम नोट डाउन कर लो अच्छे से। मैं क्वेश्चन फिर भेज रहा हूँ कुछ, इस पे जितना सीखा है उस पे सॉल्व करने के लिए। किसके उस पे भेजूं? ये अथर्व के नंबर पे ना? Yes, Yes, sir. sir.